हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। टुडे वी विल स्टार्ट दिस कीवर्ड। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं दिस कीवर्ड में, वाई वी यूज़ एंड द कंस्ट्रक्टर एंड द वेरिएबल एंड इन द इंस्टेंस वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्टैटिक वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ करना सीखेंगे और क्यों यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे बट प्रैक्टिकल वे में। सबसे पहले हम एक फ़ाइल अपना क्लास का क्रिएट करेंगे एंड राइट क्लिक ऑन द SRC एंड क्लिक ऑन न्यू के बाद हम जाएंगे क्लास के अंदर एंड कोई एक क्लास क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिस कीवर्ड एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड फिनिश। तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है जावा की, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया int a, b एंड हम यहाँ पर अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन करना है तो हम कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर लिखेंगे void एंड दिस कीवर्ड एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पर अगर हम a, b int a, int b वेरिएबल लेते हैं एंड a और b की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें फंक्शन को या किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे पहले हम दिस कीवर्ड यानी कि क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू, क्लास का नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर हमें इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें a और b की वैल्यू को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, जो कि int a और int b हमने लिखा था। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास दिस कीवर्ड के अंदर जो a और b वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू में आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया int c इज इक्वल टू a प्लस b सिंपली। एंड अगर हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प से c वेरिएबल के डेटा को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल कराना है तो हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल void display एंड डिस्प्ले के अंदर हम c की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने लिखा system.out.println। तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि वाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, या हम उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर की। एंड हम यहाँ पर कोई मॉडिफायर भी यूज़ नहीं करते हैं, करेक्ट। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर अगर आप c के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है कि c कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल बिकॉज वो किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर है, राइट। अगर हम a और b की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर लिखा सिंपली a प्लस b एंड ट्राई करके देखते हैं कि अगर हमें डिस्प्ले को कॉल कराना है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प हमें लेनी होगी और हमें लिखना होगा यहाँ पर obj यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले एंड क्लिक ऑन रन। देन यू कैन सी कि c इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ रहा है, हालांकि हमने a और b की वैल्यू को पास कराया था, करेक्ट। और अगर हम यहाँ पर कोई डिफरेंट वेरिएबल लें, फॉर एग्जांपल मैंने e एंड f वेरिएबल लिया और इस f वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं e प्लस f। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किसी दूसरे ब्लॉक का डेटा है, किसी दूसरे फंक्शन का डेटा है, तो यहाँ पर वो बोलेंगे कि वो अनडिफाइन है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, करेक्ट। क्रिएट लोकल वेरिएबल e बिकॉज e और f की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या तो आप उसको लोकल बनाइए या फिर ग्लोबली उसको यूज़ करिए। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो आप किसी दूसरे फंक्शन में उसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम पे हमारा आंसर 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि a और b की वैल्यू यहाँ पर
बाहर वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो 0 आ रही थी, राइट। अगर हम वापस से उसकी वैल्यू को a और b ही करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट a इज़ इक्वल टू a एंड दिस डॉट b इज़ इक्वल टू b, करेक्ट। एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस डॉट a प्लस दिस डॉट b एंड क्लिक ऑन रन। तब हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और ये वाली वैल्यू एक्सेस हो पा रही है। तो ये कैसे हुआ, दिस ने क्या किया, जब हमारे पास दिस कीवर्ड नाम का जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हुआ तो a की वैल्यू 34 एंड 67 पास हो गई एंड दिस डॉट a की हेल्प से इस a की वैल्यू, ये जो a वैल्यू है इस दिस डॉट a में चली गई और दिस डॉट b की वैल्यू दिस डॉट b में स्टोर हो गई है। तो जो बाहर हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, दिस इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है तो आप वो देख सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल और हमारे जो कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट सेम नाम के होते हैं तो हमें दिस कीवर्ड यूज़ करना होता है अगर आप उन वेरिएबल के डेटा को दूसरे फंक्शन या आउटसाइड ऑफ द कंस्ट्रक्टर या आउटसाइड ऑफ द फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा कि दिस कीवर्ड का यूज़ हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर हमें ये सेम आउटपुट सेम कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट कराना हो सकता था तो हमें दिस कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो देखो उसको भी हम रन करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है ही नहीं, वॉइड डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन नहीं है, देन यू कैन रिमूव दीज लाइन्स एंड आपको यहाँ पर ये सब लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, दिस रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर सिंपली c इज़ इक्वल टू a प्लस बी किया और हम इसको रन कर रहे हैं तो क्या होता है, तो आउटपुट आ रहा है। तो यानी कि दिस कीवर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें उस कंस्ट्रक्टर के बाहर किसी भी फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है, यूज़ करना है, तब हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फॉर फ्री करियर काउंसलिंग और डेमो सेशंस, कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर